I am taking up the next reaction, that is the Kolbe's reaction. Kolbe-Schmitt reaction. कोल्बे-श्मिट रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, इसमें एक दो लाइन पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड, सोडियम फिनॉक्साइड is heated with carbon dioxide sodium phenoxide is heated with carbon dioxide at around 125 degree centigrade, at around 125 degree centigrade under pressure to yield sodium salicylate, to yield sodium salicylate, which upon acidification produces salicylic acid, which upon acidification produces salicylic acid, full stop. A small amount of para derivative is also formed, right, a small amount of the para derivative is also formed. अब यहां पर पहले तो रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, क्या है इसमें, आप सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हो, हाई टेम्परेचर तकरीबन 125 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर तकरीबन 100 atm, it results into the formation of sodium salicylate, राइट, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले जो फिनॉक्साइड आयन है, राइट। अब अगेन यहां पर ये जो मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, बट अगेन यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, जो सैलिसिलिक एसिड आपने बनाया है,
राइट। वैसे पहले वो तो एसिडिफिकेशन के बाद बना है। ये जो सोडियम सैलिसिलेट बनाया है, ये इसके नीचे ये बन रहा है, राइट, सोडियम सैलिसिलेट। तो सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा किया हमने, व्हाई द सोडियम सैलिसिलेट इज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाई द माइनर प्रोडक्ट इज द पैरा हाइड्रोक्सी। अगर जैसे यहां पर जो अटैक हुआ, वो अटैक इसके पैरा पोजीशन पर भी हो सकता था, पैरा पोजीशन पर भी आप अटैक करवा सकते थे, राइट। और होता भी है, आपने लिखा है उसमें कि माइनर प्रोडक्ट के अंदर आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन माइनर क्यों बन रहा है और ये मेजर क्यों बन रहा है, जरा देख लीजिएगा इसका। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में मानी जाती है, और यहां पर क्या है, ये आपने फिनॉक्साइड आयन लिया था और फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ the salicylate ion and the para hydroxybenzoate ion, राइट, जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, माइनर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये रिएक्शन अपने आप में इक्विलिब्रियम में मानी जाती है। अब होता क्या है, ये इसका अगर मैं करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बोलूंगा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड होगा दैट विल बी फिनॉल। और फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल का जो पीके होता है दैट इज इक्वल टू 10। इसका मैं करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड लूंगा तो वो बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैविंग द पीके वैल्यू ऑफ 3। इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड होगा दैट विल बी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका जो पीके है दैट पीके इट इज इक्वल टू 4.5, दैट पीके इट इज इक्वल टू 4.5, राइट। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, ये जो तीनों एसिड्स आपने बनाए हैं, इन तीनों एसिड्स को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें जो सबसे वीकेस्ट एसिड आपको मिलेगा इट इज अ फिनॉल, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिलेगा दैट विल बी द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये वीकेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसका मतलब वीकेस्ट एसिड का जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है वो इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा, सबसे वीकेस्ट, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। यहां पर अगर बात किया जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा वीकेस्ट बेस है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और ये वीकेस्ट बेस है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, राइट। हमने कई रिएक्शंस में आपको ये बात बताई है कि जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ शिफ्ट होती है, या जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, वो वीक बेस की तरफ जाता है। तो यहां पर भी ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और ये हमारा वीकेस्ट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को डिस्प्लेस करता है, राइट। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है among these three it is the strongest base and among these three it is the weakest base। तो इसका जो बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सैलिसिलेट आयन के बनने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट, एज कंपेयर टू द पैरा, एज कंपेयर टू दैट ऑफ पैरा। इसीलिए आप ये कहते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट्स डोमिनेट्स ओवर द पैरा प्रोडक्ट। पैरा मिलेगा बट पैरा के बनने का, क्योंकि पैरा
वीकेस्ट बेस नहीं है, बराबर है। इन तीनों के अंदर ये इंटरमीडिएट लेवल पर आ रहा है, तो इसका बनने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू इसके बनने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से राइट काफी ज्यादा मिलेगी, राइट। इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, राइट। ये मैंने आपको बताया। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है, सारे बच्चे इसमें जरा आगे नोट करिएगा, 2 लाइन जरा नोट करिएगा। सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड, salicylic acid is used for the preparation of aspirin, for the preparation of aspirin, comma oil of wintergreen, oil of wintergreen, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ब्रैकेट में मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट एंड सैलोल, एंड सैलोल SALOL, जिसको आप कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, जिसको आप कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। ये छोटी छोटी 3 रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, अगर आप ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH परफॉर्म करेंगे, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा। इट इज OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड हियर इट इज COOH, राइट। जिसको के नाम नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, राइट। इसे ही अगर ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड को अगर आप इस सैलिसिलिक एसिड को अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ आप ट्रीट करवाते हैं, when you treat it with methyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4, methyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4, it results into the formation of this product, चेक करिएगा, OHCOOCH3, राइट, जिसको कि आप लोग कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, दैट इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और अगर इसी को आप फिनॉल के साथ, सैलिसिलिक एसिड को अगर फिनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ, it results into the formation of phenyl salicylate, जिसको कि आप लोग कहते हैं सैलोल, फिनाइल सैलिसिलेट, और यू कैन से इट इज सैलोल, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो रिएक्शंस हुई हैं सैलिसिलिक एसिड को, जब आप अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, राइट। एक तरीके से ये आपने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म करी है, और स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म हम आपको अल्कोहल में पहले दे चुके हैं, इसीलिए यहां पर इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, राइट। यहां पर कॉन्क H2SO4 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किया है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये देखिए एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरीके से यहां पर भी देखिए ये एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, C डबल बॉन्ड OPH, जिसको आप फिनाइल सैलिसिलेट बोल रहे हैं, एंड इट इज योर सैलोल। सो ये आपकी कोलबेज रिएक्शन कंप्लीट हुई है, राइट। अब मैं अगली ले रहा हूं, हेडिंग डालिएगा, इट इज द रीमर टाइमन रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज द रीमर टाइमन रिएक्शन।
राइट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट इज द फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये अपने आप में फॉर्माइलेशन रिएक्शन मानी जाती है। इट इज द फॉर्माइलेशन रिएक्शन। राइट, इसकी पहले तो रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप। राइट, ये रिएक्शन पहले तो जनरल रिएक्शन है। राइट, बैलेंस नहीं होगी, उसकी बैलेंसिंग पर मत जाइएगा, खास उसमें रिएजेंट्स और रिएक्टेंट को ध्यान में रखिएगा। जो रिएजेंट है और रिएक्टेंट है उसको ध्यान में रखें। जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, प्लस NaCl प्लस H2O। राइट, अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, जो OH नेगेटिव लगाया हुआ है, NaOH लगाया है, वो OH नेगेटिव इसमें से H पॉजिटिव निकालेगा, माइनस ऑफ H2O। राइट, अल्टीमेटली ये स्टेप रिवर्सिबल है, एसिड बेस रिएक्शन है, इट इज रिवर्सिबल। राइट, उसके बाद जो CCl3 नेगेटिव है, वो CCl3 नेगेटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ माइनस ऑफ Cl नेगेटिव और CCl2 बनता है। राइट, जिसको आप कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का यहां पर फॉर्मेशन होता है। और सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि ये जो कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज बाय 1,1 मैकेनिज्म से बना है। 1,1 मैकेनिज्म। राइट, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन आपने बनाया है, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन का बनना हुआ है, दैट इज बाय द E1CB मैकेनिज्म। बट 1,1 मैकेनिज्म, नॉर्मली जो E1CB मैकेनिज्म आप परफॉर्म करते हो, राइट, उसमें 1-2 इलिमिनेशन होता है। 1-2 इलिमिनेशन होता है, जिसमें कि आप रिकॉल करिएगा, जिसमें कि आपने अल्कीन का फॉर्मेशन करवाया। अल्कीन का जो फॉर्मेशन होता है, राइट, बाय टेकिंग फ्लोरीन, जब आप फ्लोरीन लेकर अल्कीन बनाते हैं, फ्लोरो अल्केन लेकर जब आप अल्कीन का निर्माण करते हो, राइट, वो E1CB मैकेनिज्म होता है, वो 1-2 मैकेनिज्म होता है, बराबर। ये 1-1 मैकेनिज्म है। क्यों ये 1-1 मैकेनिज्म बोला जा रहा है? 1-1 मैकेनिज्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा है, उसी कार्बन से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, राइट। और इलिमिनेशन, इसको इलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। C मतलब कॉन्जुगेट, कैपिटल B मतलब बेस, कॉन्जुगेट बेस मतलब पहले क्लोरोफॉर्म का आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया, पहले क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस बना, वो कॉन्जुगेट बेस ने Cl नेगेटिव का लॉस किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो डाइक्लोरोकार्बीन होते हैं, ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। कैसे ये रिएक्शन होती है, राइमन टाइमन रिएक्शन, राइट, देखिएगा जरा। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है इसमें, वो भी आपको पता चलेगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मीडियम जो है वो बेसिक है, और क्योंकि मीडियम बेसिक है इसीलिए फिनॉल के फॉर्म में नहीं रहेगा, राइट, दैट विल एग्जिस्ट इन द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म, वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में रहेगा।
ये जो फिनॉल था आपने ले रखा था, उसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई, मतलब OH नेगेटिव, ये माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये Cl2, ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन है। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये कार्बन पर अटैक करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन डबल बॉन्ड O, हियर इट इज H, और यहां पर ये Cl2, कार्बन इटसेल्फ बिकम्स नेगेटिव चार्ज, राइट। अब जब ये वाला बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां गया, तो ये H कार्बन ले लेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, राइट। अब यहां पर फिर से अगेन एरोस को फॉलो करते चलिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, इसको कहते हो आप सैलिसल्डिहाइड, राइट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये बना आपका, राइट। इस तरीके से चल रही है ये रिएक्शन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, बट दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर एसिडिफिकेशन। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एसिडिफिकेशन हमने परफॉर्म किया, उसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। राइट। तो ये जो रीमर टीमर रिएक्शन बच्चों बताई, इसकी कुछ और डिटेल्स जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।